सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड में हालात जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन है उनके काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं, और पिछले चंद दिनों में वहाँ पुलिस ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की जो गैर कानूनी है तारकीन वतन जिनके पास पेपर नहीं है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया इससे पहले। अब ये कैसे गिरफ्तार कर रही हैं आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने रेस्टोरेंट वहाँ पे हैं और वहाँ पे गैर कानूनी लोग जो है वो काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी ऐसी कंपनियां भी हैं वहाँ पे जहाँ से गैर कानूनी लोगों को जो गैर कानूनी तौर पे काम भी कर रहे हैं और उनको रिहायशी पेपर भी नहीं वहाँ पे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे जो एशियन है इसके रगड़े में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अब एक और चीज़ उन्होंने की है इमिग्रेशन ने, पुलिस ने, कि एक ही वक्त में एक इलाके पे इकट्ठा ही छापा लगाते हैं ताकि कोई इधर की रिपोर्ट उधर ना दे सके। इसमें वर्दी में भी पुलिस है और सिविल में भी है। हर जगह पे इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है, सड़कों पे, ट्रेनों में, बसों में। और ये बताया जा रहा है कि जो तो बिल्कुल इलीगल होंगे, जिनके पास कोई पेपर नहीं होंगे, उनको उनके ममालिक वापस भेजा जाएगा, और जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे आए थे उनको मुख्तलिफ कैंपों में भेजा जा रहा है, और वो रवंडा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये प्रोग्राम हम आए दिन इसलिए बताते हैं कि आए दिन जो हालात है वो तब्दील होते हैं। जो लोग यहाँ से फ्रांस से जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, और इसमें अब इनका ठीक तरीके से पीछा किया जाता है, और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और भी ज़राए के साथ ये जनाब इमिग्रेशन वाले और बॉर्डर पुलिस जो भी है वो जनाब फुल कंट्रोल कर रही है। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो सुन लें। वो ये है कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये तैयार किया है कि यहाँ पे किसी भी गैर कानूनी तौर पे जो तारकीन वतन है उसको रहने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। वो कहते जी सबसे पहले इनको पकड़ना और इनको इनके ममालिक में वापस भेजना, पहले ये कैंपों में, जेलों में, जो भी होगा वहाँ पे रखेंगे। अब इन लोगों की मजबूरी ये है, जो तारकीन वतन गैर कानूनी है उनकी मजबूरी ये है कि ज़ाहिर उनको कोई बेनिफिट तो मिलता नहीं है। अब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कहीं से तो खाना है। इंग्लैंड जैसे मुल्क, खासकर लंदन जैसे शहर में रहना कोई इतना आसान काम नहीं है, और अखराजात वहाँ पे है, किराए भी हैं, चाहे कितने भी लोग रह रहे हैं। पिछले दिनों एक और चीज़ सामने आई थी कि लोगों ने वहाँ इंग्लैंड में गैर कानूनी तौर पर अपने गार्डन में, किसी ने गैरेज में, किसी ने कहीं इस तरह किराए पे जो घर दिए हुए, वहाँ पे भी ये लोग रह रहे हैं। तो वहाँ भी जैसे जैसे पुलिस को इतला मिलती है वो वहाँ भी कंट्रोल करती है, जिनके पास पेपर नहीं होते उनको पकड़ लेती है। एक और बात मैं दोबारा बता देता, इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास गैर कानूनी तौर पर कोई बंदा ऐसा पकड़ा जाता है, चाहे वो रहाइश में हो, चाहे वो वहाँ पे हो, काम पे हो, दोनों सूरतों में आपको भी सज़ा होगी। काम वालों को भी ठीक ठाक जुर्माना होता है, और तरीकाकार ये है कि ये पूरे सिस्टम को, जो भी कोई रेस्टोरेंट है, जो भी कोई कंपनी है, जो भी कोई फैक्ट्री है, या जहाँ भी ये काम करते हैं वहाँ पूरे को पहले घेरे में ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के जो लोग हैं वो भी पकड़े गए हैं, लोगों के वो चेक करते हैं। ज़ाहिर है जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वहाँ पे भी छापे लग रहे हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही। ये जो मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म होता है वहाँ पे भी हमारे पास इतला है, वहाँ से भी लोगों को पकड़ा जा रहा है, फिर जिम्मेदारों के पास से भी पकड़ा जा रहा है। और ये लोग जो इनको काम पे रखते हैं वो उजरत भी इतनी नहीं देते, उनको भी ये लालच होता है कि चलो थोड़े पैसे में काम चल रहा है, चलाते रहे, और टैक्स भी बच जाता है, और बारों बार लाहौर वो वाला काम चलता है। तो जनाब
इंग्लैंड की गवर्नमेंट को वोट अब दें या ना दें, लेबर जीते या ना जीते, इसका तल्लक नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में अब गैर कानूनी तौर पे रहना बड़ा मुश्किल हो गया। और वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखी कि इमिग्रेशन वाले रोड पे चेक कर रहे हैं, जो भी गैर मुल्की जा रहा है उसको रोकते। अब माथे पे तो नहीं लिखा होता ना कि ये जो है ये 2 नंबर है, इसके पास पेपर नहीं है, तो उनको रोक लेते हैं। अब जिसके पास पेपर नहीं है, और मैंने उस वीडियो में देखा कि पकड़े भी वही जा रहे हैं जिनके पास पेपर नहीं है, वो काबू भी उनको वही आता है। दूसरे को शायद इनकी नज़रों में होता है, तजर्बा भी होता है, वो देख लेते हैं कि इस बंदे के पास पेपर नहीं है। जितने बंदे मैंने देखे उस वीडियो में, वो तमाम थे जिनको उन्होंने रोका और उनके पास पेपर नहीं थे। बड़ी हैरानकुन बात है। तो जनाब अब जो लोग भी हैं वो तो ठीक है, वहाँ से भाग गए थे। कोई 50 के करीब लोग जो थे आयरलैंड गए थे। आयरलैंड की पुलिस ने पकड़ के उनको भी वापस भेज दिया। वापस ये ऐसे नहीं साथ छोड़ दिया, इंग्लैंड की ब्रिटिश पुलिस के हवाले किया। और उन पर ये भी अब एक चार्ज लगेगा कि आप गैर कानूनी तौर पर पहले तो आए फिर आप गए, डबल लगेगा। तो जनाब यहाँ से जो लोग भाग के आयरलैंड वगैरह जा रहे हैं पैसे खर्च के या जैसे भी जा रहे हैं, हमें तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन उनके लिए भी बुरी खबर है कि अगर आप आयरलैंड गए हैं, वहाँ की पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, तो फिर भी आप वापस आएंगे। इंग्लैंड में जनाब इस वक्त काफ़ी टफ हालात है, और उसकी वजह हम कई प्रोग्रामों में आपको बता चुके हैं। और मैंने पिछले प्रोग्रामों में ये भी बताया था कि कोई शादी मैरिज करने जाता है, पेपर मैरिज है, वो भी पकड़े जा रहे हैं, उनको भी पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शायद ये मौजूदा गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि ये जो गैर मुल्की है यही शायद इंग्लैंड की जो महंगाई है उसका मुजब बन रहे हैं, ये टैक्स नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। तो असल वजह ये है कि जनाब जितने भी टैक्स के मामला हैं उन्हें ठीक करने के लिए सोचा ये गया कि पहले बुनियाद ठीक की जाए। और आने वाले दिनों में इस पर और भी मेरा ख्याल है कि चीज़ें सामने आ जाएंगी, और हो सकता है कि कई और भी लोग जो है वो हाथ इनके आए, उस पर भी काम हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पास इतला है कि आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो भी लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, यूरोप में आ चुके हैं, इधर उधर, उनके लिए तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। मगर आयरलैंड जाने वाले तमाम लोग जो हैं वो आएंगे जनाब अब वापस इंग्लैंड, और इंग्लैंड से फिर उनको अगर तो कैंपों में रबंडा भेजेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके अपने ममालिक में भेजेंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।